Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information and a lot more which can console your heart and mind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उमर हसन साहिब और मैं आपको 4 टेंसेस करवा चुका हूं और आज जो हम करने जा रहे हैं वो चारों टेंसेस की समरी है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे जो टेंसेस होंगे वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू रिवाइज। कि अगर आप टेंसेस को रिवाइज करना चाहते हैं, बिलीव मी दैट आई कैन रिवाइज द टेंसेस विद इन अ मिनट। और आज मैं 4 टेंसेस की समरी करवाने जा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टेंसेस को हम कितनी आराम से समझ भी सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं विद इन नो टाइम। एंड एक और आपको बात बता दूँ कि इफ़ यू लर्न द टेंसेस केयरफुल in my technique, in my way, you don't need to think how you to make a sentence and you have to make your practice in your common life। यानी कि अपनी आम जिंदगी में आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और आप इंग्लिश बोलते चले जाएंगे। आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें फ्लुएंसी आती चली जाएगी। 4 टेंसेस की हैं। देखिए, सबसे पहला टेंस जो हमने किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने टेंसेस नहीं करने, हमने क्या करना है, हमने इनकी यूटिलाइजेशन यानी कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा और जो मुझे पता चला कि FA का बच्चा होता है और इंग्लिश में बात नहीं कर पाता, BA का बच्चा होता है लेकिन इंग्लिश में बात नहीं कर पाता, इवन के मास्टर कर जाता है लेकिन अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात नहीं कर पाता। और इसकी वजह क्या है? यकीन करें, इसकी वजह यही है कि हम सारी ज़िंदगी टेंसेस पढ़ते चले आते हैं। और सॉरी टू से माय डियर टीचर्स कि अपने टीचर से मैं सॉरी करना चाहूँगा कि हमें कोई बताता नहीं है कि हम टेंसेस में कहते क्या हैं। ये वो टेंस है जिसमें किसी काम का होना, करना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, मौजूदा ज़माने ये डेफिनेशंस करवाते हैं। लेकिन देखें, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये चारों टेंसेस की समरी है और देखिए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँगा कि ये एक वर्ब है पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। अब मैं इसको मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, ये ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी रूटीन बताना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं पढ़ता हूँ। ये किसी को भी उर्दू स्पीकिंग जो बनता है उसको सीखने की ज़रूरत नहीं कि मैंने पढ़ना, दिस इज़ अ वर्ब एंड मैंने इसको क्या कर दिया? मैं पढ़ता हूँ। अब ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी रूटीन मेरा मामूल बन गया। ओके, अच्छा, अब यही पढ़ना है लेकिन मैं इसको कर देता हूं मैं पढ़ रहा हूं। अब ये क्या बन गया? ये मेरी मसरूफियत है। आई एम बिजी इन रीडिंग। पढ़ना को मैंने कर दिया मैं पढ़ रहा हूं, तो ये मेरी क्या है? मसरूफियत है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं और अब मैं पढ़ा रहा हूं एट प्रेजेंट। यानी कि अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं। अब तीसरे नंबर पर अब ये पढ़ना है, मैंने अब ये बताना है, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले मैंने अपना मामूल बताया और फिर मैंने अपनी मसरूफियत बताई कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब देखिए, जब आप काम करते हैं तो आप थोड़ी देर मसरूफ़ रहते हैं, यकीनन उसमें थोड़ी देर मसरूफ़ रहने के बाद वो आप काम ख़त्म कर दें। लेकिन हमारी जो रूटीन है ना, जो हमें टेंसेस करवाए जाते हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं, जो टीचर्स हमें करवाते हैं, वो पहले प्रेजेंट करवाते हैं, फिर कंटिन्यूस करवाते हैं, फिर परफेक्ट करवा देते हैं। भाई, थोड़ी देर मसरूफ़ रहने से पहले हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि हम वो काम ख़त्म करें? ये नहीं मसरूफ़ रहने से पहले ही काम ख़त्म कर लेंगे। हम थोड़ी देर मसरूफ़ रहें कि मैं कहता हूँ मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो मेरा कंटिन्यूस टेंस है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया कि मैं कितनी देर से मसरूफ़ हूँ। पहले मैंने अपनी आदत बताई, फिर अपनी मसरूफियत बताई और फिर अपनी मसरूफियत का टाइम बता दिया कि मैं कितनी देर से मसरूफ़ हूँ। यही तो हम करते हैं टेंसेस में। और फिर थोड़ी देर मसरूफ़ रहने के बाद फिर हम क्या कहते हैं कि मैं पढ़
चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। अब ये देखें, मैंने पढ़ना को पढ़ता हूं में कन्वर्ट किया तो ये मेरी रूटीन बन गई। मैंने पढ़ना को पढ़ रहा हूं में कन्वर्ट किया, ये मेरी मसरूफियत बन गई। और मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूं, ये क्या बन गया? मसरूफियत की देर, मसरूफियत की देर। और चौथे नंबर पर मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी देर मसरूफ़ रहने के बाद, यानी कि 5 मिनट में मसरूफ़ रहा और फिर मैंने वो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो इसमें मैंने क्या किया? मैं पढ़ चुका हूँ, यानी कि ये हो गया तकमील। तकमील यानी कि हमारा काम पाया तकमील को पहुँच गया। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। कितना सिंपल है। और इसी तरह हमने इसको इंग्लिश में बताना है। ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये है रीड, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ? मैं रीड को सिर्फ जू का तुम लगा दूँ, आई रीड, ये मेरी क्या बन गई? रूटीन। अब दूसरे नंबर पर मैंने क्या करना है? देखें, इसकी फोर्थ फॉर्म, अब पढ़ना को मैंने पढ़ रहा में कन्वर्ट करना है, तो आई रीडिंग, आई रीडिंग। लेकिन इसके साथ मैं इज, एम और आर का इजाफा करता हूँ, यानी कि आई के मुताबिक अगर हमने लगाना है तो एम लगाना है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वेरी सिंपल है कि अब मैंने क्या किया? आई एम रीडिंग। उसके बाद मैंने क्या बताना है? उसके बाद मैंने बताना है कि मुझे कितनी देर हो गई। मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। अब देखें, जब भी मसरूफियत की बात होगी तो फोर्थ फॉर्म लाजमी है, यानी कि इंग वाली फॉर्म जो है वो लाजमी है। जब भी मसरूफियत की बात होगी इंग वाली फॉर्म आपने लाजमी लगानी। अब देखें, अगर सादा मसरूफ़ हैं तो क्या करेंगे? एसएमआर। अगर आप मसरूफियत की देर बताना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने रीडिंग लाजमी लगाना है, रीडिंग लाजमी लगाना है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज कर देना है कि जैसे ही मसरूफियत की देर आ जाएगा तो हमने क्या कर देना है? हैव बीन। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि मैंने आपको एक असूल बताया था, एस या ई एस वाला, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा, और अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर आप देख लें, आई को मैंने बताया था कि जमा के तौर पर कंसीडर किया जाता है। आई प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर। अगर ही होता तो यहाँ पर है था। उसके बाद चौथे नंबर पर देखें, जब ये चुका हूँ, अब ये क्या है? परफेक्ट है। तो चुका, जब भी परफेक्ट आएगा तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी। रीड की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है, इसको रेड पढ़ा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, आई हैव, यानी कि परफेक्ट में हैव और हैव ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं और थर्ड फॉर्म आती है, यानी जस्ट वी हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये 4 टेंसेज जो हैं आपके कंप्लीट हो गए। नाउ वी कैन मेक आवर प्रैक्टिस। आप देखिए, रोज़ाना काम करते हैं। मैं रोज़ाना जब आता हूँ तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो दरवाज़ा बंद करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहूँगा कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, और जब मैं खोल रहा हूँगा तो फिर मैं क्या कहूँगा? आई एम ओपनिंग द डोर, कि मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ। और फिर क्या होगा? फिर मुझे 1-2 सेकेंड मतलब उसमें मसरूफ़ रहूँगा कि दरवाज़ा खोलते हुए आई विल बी बिजी। तो फिर मैं उस वक्त क्या कहूँगा? आई हैव बीन, क्योंकि अब देर है तो आप ये समझ लें कि जब भी देर होनी है तो हैज़ बीन, हैव बीन फौरन लग जाए। मसरूफियत के लिए इंग वाली फॉर्म लगेगी, और जब देर बतानी है तो फिर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ओपनिंग द डोर फॉर 2 सेकेंड। एंड जब मैं पूरा खोल लूँगा तो मैं कह दूँगा आई हैव ओपन द डोर। ये आपके 4 टेंसेज हैं। अब मैं क्लोज करता हूँ तो फिर क्या कहता हूँ? आई क्लोज द डोर। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ,
एंड व्हेन आई एम बिजी, जब मैं मसरूफ़ होता हूँ तो फिर क्या कहता हूँ, आई एम क्लोजिंग द डोर। और जब मैं थोड़ी देर मतलब उसमें मसरूफ़ रहता हूँ तो फिर क्या कहूँगा, अब मसरूफियत की देर बताने के लिए हैव बीन लगाना, आई हैव बीन क्लोजिंग द डोर। और जब बंद हो जाएगा तो मैं कह दूँगा आई हैव क्लोज द डोर। ये मैंने आपके सामने 10 फॉर्म्स लिख दिए हैं और इन 10 फॉर्म्स के साथ वी आर गोइंग टू मेक अ प्रैक्टिस। बिगिन टीच। और सबसे पहले मैंने अपनी रूटीन बतानी है। मैं ये कहता हूँ कि आप चलते फिरते इंग्लिश बोल सकते हैं इन टेंसेस के साथ। सबसे पहले मैंने रूटीन बतानी है तो मैं क्या कहूँगा, आई टीच, वी टीच। और फिर मैं मसरूफ़ हो गया, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। और फिर क्या होगा, फिर देर बताऊँगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स एंड नाउ आई हैव टॉट यू द 4 टेंसेस। इसी तरह आप सीख रहे हैं, आप सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं, एंड नाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स एंड नाउ यू हैव लर्नड इंग्लिश। उसके बाद राइटिंग, आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, मामूल है मेरा, आदत है, हैबिट है, रूटीन है, आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। एंड नाउ आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। जब मैंने मसरूफ़ होने की बात करनी है तो आई एम राइटिंग, इज एम आर एंड इंग वाली फॉर्म, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। उसके बाद आई हैव बीन राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड फॉर 2 मिनट्स। और उसके बाद क्या आएगा, आई हैव रिटन समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, कि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिख चुका हूँ। उसके बाद रीड, यू रीड एंड नाउ यू आर रीडिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर रीडिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद यू हैव बीन रीडिंग the form of verb for 10 minutes or for 2 minutes and you have read the forms of verb। आप ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, आप पानी पीते हैं, आप रोज़ाना पानी पीते हैं, आपने क्या कहना है, जब आप पानी के पास पहुँचे तो आपने कहना है आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। और जब आप पानी पीना शुरू कर दें तो आपने कहना है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, is a mark, fourth form. You are to use these things in your common life. Then you could be able to talk well, you could be able to speak well. Okay, I am drinking. अब देखिए, आप 1 मिनट में या आधे मिनट में 30 सेकंड में पानी पीते हैं तो आपको 15 सेकंड गुजर गए, यानी कि देर होगी ना, थोड़ी देर आप मसरूफ़ रहते हैं पानी पीने में, तो आप फिर क्या कहेंगे, अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं कितनी देर से पानी पी रहा हूँ तो जब देर बतानी है तो हैव बीन, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद जब आप पानी पी के गिलास साइड पर रख देते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, आई हैव ड्रंक वाटर। उसके बाद ईट, आप खाने के पास पहुंचते हैं, आपके खाना सामने आता है, आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई ईट मीट। जब खाना शुरू कर देंगे आई एम ईटिंग मीट। जब थोड़ी देर हो जाएगी, आपने बताना है कि मैं 5 मिनट से खाना खाऊं, तो फिर क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग मीट फॉर 5 मिनट्स। और जब खाना खा के रख देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे, आई हैव ईटन मीट। ये है हमारी टेंस। उसके बाद स्पीक, आई स्पीक, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, एंड यू लिसन, आई एम स्पीकिंग, you are listening. I have been speaking for 10 minutes. मैं 10 मिनट से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, and you have been listening for 10 minutes. और आप 10 मिनट से सुन रहे हैं, बर्दाश्त है आपकी, है ना? ओके, उसके बाद है go. I go to school. I go to college. मैं स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ। and when I am going, जब आप जा रहे होते हैं तो आपने जस्ट अपने दिमाग में सोचना है आई एम गोइंग टू कॉलेज। और जब आपको थोड़ी देर हो जाएगी तो फिर आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे से मैं कॉलेज जा रहा हूँ। फिर जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं आई हैव गॉन टू कॉलेज, और आई हैव रीच्ड, सॉरी, आई हैव अराइव्ड, और आई हैव कम टू कॉलेज।
यानी कि हैज़ है और थर्ड फॉर्म। उसके बाद आई कम टू स्कूल, आई कम टू अकेडमी, मैं अकेडमी आता हूँ। एंड जब मैं आ रहा होता हूँ तो मैं अपने जहन में सोच लेता हूँ, आई मेक प्रैक्टिस ऑल द टाइम, आई एम कमिंग टू माई स्कूल, आई एम कमिंग टू अकेडमी एंड आई हैव बीन कमिंग। जब मैंने देर बतानी है, इफ़ देयर इज़ अ कॉल ऑन माई फ़ोन, कि अगर मुझे फ़ोन पर कोई कॉल आ जाती है, आई कैन से दैट आई हैव बीन कमिंग टू माई अकेडमी फॉर हाफ एन आवर, लेकिन अभी तक मैं पहुंचा नहीं, आई हैव नॉट कम येट, कि मैं अभी तक आया नहीं हूँ। और फिर मैं क्या कहूँगा, जब आ जाऊँगा तो मैं कह दूँगा आई हैव कम टू अकेडमी। ये हमारे चारों के चारों टेंसेस की समरी है और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इस तरह से प्रैक्टिस करें, इसको अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ करें और आई होप कि आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी और आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मैं बार बार कहता हूँ कि आपने दिए से दिया जलाना है, बल्कि हम सब ने दिए से दिया जलाना है और पूरे पाकिस्तान को हमें पढ़ाना है, इंग्लिश सिखानी है। और ये टेक्निक आम करनी, सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि इस टेक्निक को हमने हर तरफ आम करना है। और प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अगले लेक्चर तक के लिए उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon and never miss an update.